कई TIS डिवाइस में डिजिटल इनपुट होते हैं। ड्राई इनपुट जैसे RCU, 4 से 22 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल। इन ड्राई इनपुट को प्रोग्राम करने के लिए सॉफ्टवेयर खोलें। डिजिटल इनपुट वाले किसी एक मॉड्यूल जैसे RCU को चुनें और उस पर डबल क्लिक करें। इसके बाद डिजिटल इनपुट टैब पर जाएं। डिफ़ॉल्ट रूप से सभी इनपुट सक्षम यानी इनेबल्ड होते हैं। किसी भी इनपुट को बंद करने के लिए उसके पास वाले बॉक्स का टिक हटाएं और सेव दबाएं। स्टेटस बटन ड्राई इनपुट का लाइव स्टेटस दिखाता है, यानी कौन सा इनपुट कनेक्टेड है और कौन सा डिस्कनेक्टेड। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके ड्राई इनपुट से कौन सा डिवाइस जुड़ा है। यदि ये लाइट स्विच है तो ये जानना आवश्यक है कि वो पुश बटन स्विच है या रॉकर स्विच। यदि ये पुश बटन स्विच है तो टाइप में आप सिंगल ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन या कोई अन्य फंक्शन चुन सकते हैं, मैकेनिकल स्विच को छोड़कर। उदाहरण के लिए सिंगल ऑन ऑफ चुनें। सेव करने के बाद ये इनपुट सिंगल एक्शन इनपुट बन जाएगा। अब आप कमांड बटन दबाकर इसे किसी भी लाइट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पुश बटन लाइट को ऑन ऑफ करेगा और यदि लॉन्ग प्रेस से डिमिंग सक्षम है तो लाइट को डिम भी करेगा। मोड बटन दबाएं और इसे डिमिंग पर सेट करें। यदि आपका लाइट स्विच रॉकर स्विच है या आपने ड्राई इनपुट को किसी थर्ड पार्टी नॉर्मली क्लोज्ड नॉर्मली ओपन ड्राई कॉन्टैक्ट सेंसर से जोड़ा है तो टाइप में जाकर मैकेनिकल स्विच चुनें। सेव करने के बाद मैकेनिकल स्विच दो अलग-अलग एक्शन प्रदान करेगा। मैकेनिकल स्विच ऑन, मैकेनिकल स्विच ऑफ। आप ऑन या ऑफ स्थिति के अनुसार लाइट को चालू या बंद करने के लिए कमांड असाइन कर सकते हैं। उदाहरण, स्विच कनेक्टेड होने पर लिविंग रूम लाइट ऑन, स्विच डिस्कनेक्टेड होने पर वही लाइट ऑफ। कभी-कभी रॉकर स्विच भ्रमित कर सकता है यदि TIS सिस्टम या TIS ऐप भी उसी लाइट को कंट्रोल कर रहा हो। ऑफ स्थिति में रहता है और यूजर को लाइट चालू या बंद करने के लिए स्विच को 2 बार ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। रॉकर स्विच को TIS सिस्टम के साथ टू वे स्विच जैसा व्यवहार कराने के लिए ऑन या ऑफ स्टेटस में से किसी एक के लिए कमांड टाइप रिवर्स कंट्रोल सेट करें। ये फंक्शन हर बार स्विच ऊपर या नीचे करने पर लाइट को टॉगल करता है। यदि लाइट ऑफ है तो ऑन हो जाएगी, यदि लाइट ऑन है तो ऑफ हो जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि रॉकर स्विच हमेशा TIS सिस्टम और ऐप के साथ सही तरह काम करे। लाइट की वर्तमान स्थिति चाहे कुछ भी हो, स्विच हमेशा अपेक्षित रूप से काम करेगा। यदि आपने ड्राई इनपुट को किसी सेंसर जैसी थर्ड पार्टी मोशन सेंसर से जोड़ा है तो आप डिले टाइम सक्षम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप चाहेंगे कि कुछ मिनट तक कोई मूवमेंट ना मिलने पर लाइट अपने आप बंद हो जाए। आपका सेंसर नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज्ड, इसके अनुसार आप डिले दबाकर ऑन या ऑफ स्टेटस में देरी जोड़ सकते हैं। ये देरी घंटे, मिनट या सेकंड में सेट की जा सकती है।